हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, आज हम हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हिंदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपी में जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएसआई, अभी दरोगा की भर्ती आने वाली है, यूपी टेट, सी टेट, ये इसमें हिंदी पूछी जाती है। अगर आप यूपी लेखपाल के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे आपने वीडियो दिया होगा, वीडियो एग्ज़ाम भी जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम है वो यूपी ट्रिपल एससी ही कंडक्ट कराती है, तो उसमें बहुत अच्छे लेवल की हिंदी पूछी जाती है। अगर देखे जाएं अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स, अगर मध्य प्रदेश, अगर बिहार, अगर आप हरियाणा में देंगे कोई भी एग्ज़ाम तो उसमें हिंदी पूछी जाएगी। और उसमें आपके लिए हिंदी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें हिंदी में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ को हम पढ़ के अपनी हिंदी को अच्छा बना सकते हैं, और जो एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछी जाए तो हम उसमें अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर देखें तो हिंदी, सबसे पहले हिंदी का जो टॉपिक आता है, सबसे पहले हिंदी का टॉपिक आता है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास यानी कि जो हिंदी है, ये हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, इस हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस हिंदी भाषा का विकास जो है उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हिंदी भाषा का विभाजन। हिंदी भाषा का विभाजन भी हुआ है। हमारे भारत में लगभग 28 भाषाएं हैं, और हिंदी जो है लगभग भारत में 10 से 12 मोस्टली 10 से 12 राज्यों में बोली जाती है। वैसे हर राज्य की अपनी अपनी अलग भाषा है, तो लगभग 28 भाषाएं हैं। और हिंदी को युग में भी बांटा गया है, किस युग में, और अगर यहाँ से देखें हिंदी के युग भी बटे हुए हैं, किस युग में कौन से लेखक के, कौन से कवि ने हिंदी के बारे में क्या सोचा, क्या लिखा। अगर अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, लगभग 28 भाषाओं, जैसे मलयालम, कन्नड़, कोंकणी और हमारा तमिल, तेलुगु, इसके बारे में भी हम हिंदी भाषा के जो भाग हैं, अन्य भाग हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, फिर अगला जो सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला जो टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरीके से नंबर गेन कर पाओगे। तो क्योंकि यहाँ से हर बार हर परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द, जो तत्सम है वो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, और तद्भव हैं जो हिंदी में कन्वर्ट कर लिए गए शब्द हैं। अब तत्सम तद्भव शब्द से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पिछले एग्जाम में आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में देखा होगा, यहाँ से लगभग 2-3 सवाल पूछे गए थे। अगर यूपी लेखपाल का एग्जाम आएगा उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपीएसआई में तो पूछे जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में यूपी जेल बॉर्डर और ये हमारा घुड़सवार जो फायरमैन वाली पुलिस की जो भर्ती है वो अभी एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर आप एसएससी का जीडी का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। हिंदी उसमें ऑप्शनल होती है, आप इंग्लिश दे सकते हो या हिंदी दे सकते हो। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है हिंदी। अगर हिंदी कर पाते हो तो पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर पाते हो, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर 40 क्वेश्चन होते हैं, और 40 क्वेश्चन में आप 40 मार्क्स आराम से गेन कर पाते हो। देखिए, कुछ ऐसे इसमें चैप्टर हैं, मतलब चैप्टर क्या है, कुछ ऐसे इसमें भाग हैं कि आपको याद करने हैं और कुछ केवल समझने हैं। अब जो याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगला जो है पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। ये जितने याद कर पाओ उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप जितने याद कर पाओ तो इनको अभी से याद करना शुरू कर दो। पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हैं, ठीक है। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। बहुत से ऐसे होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कनक।
कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे क्या है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। बहुत सी लंबी चौड़ी भाषा दी हुई होगी, यानी कि कई शब्दों में एक वाक्य कहा होगा और उसको एक शब्द में हमें जवाब देना है, तो ये आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यहां से देखना, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि दो शब्द दिए जाएंगे, वो बिल्कुल समान दिखेंगे, बोलने में उनका उच्चारण एक समान होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। देखा जाए तो उनका उच्चारण और लिखने में वो समान होंगे, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इसीलिए इनका कहा है समरूपी, यानी कि समान रूप होगा लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन उनका जो अर्थ होगा वो भिन्न होगा, अलग। देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यहां से भी आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार यहाँ पे हम कॉमा लगाना भूल जाते हैं, विराम चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, और कभी कभार हम क्रिया, विशेषण और अव्यय, इनके बारे में भी संबंध नहीं जान पाते हैं, तो वाक्यों को अशुद्ध कराते हैं। तो इस वाक्यों को शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको सीखना है। अगला देखिए, लिंग से भी पूछे जाते हैं कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुर्सी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, आपसे पूछा जाए कि ये हमारा जो मोबाइल है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सड़क पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इस तरीके से भी क्वेश्चन यहां से जनरेट होते हैं। ये यूपी पुलिस में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली। अगर देखा जाए कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह से तो हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से बहुत आसानी से आप, ये लगभग 10 मिनट का टॉपिक है, मैं बड़ी आसानी से समझा दूंगा और आप इसमें से एक नंबर गेन करेंगे, आप 1 नंबर भी काट नहीं पाएंगे इसमें कारक चिन्ह में। देखिए, काल, मैं सभी टॉपिक को समझाऊंगा, आप अच्छी से कर पाएंगे। ध्यान से देखना, काल, ये काल जो है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इनके बारे में भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन जनरेट होंगे और आपको मैं अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, संज्ञा, संज्ञा बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये संज्ञा जो है, संज्ञा कितने भागों में बटी है, इनके पार्ट्स क्या हैं, यानी कि यहां से हर बार क्वेश्चन जनरेट होते हैं। संज्ञा के बाद सबसे बढ़िया सर्वनाम, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, ये सर्वनाम जो है इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, यहां से इसको नाउन कहते हैं। तो सर्वनाम से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना। देखिए, विशेषण, विशेषण से भी क्वेश्चन तैयार होते हैं, यहां से भी आपको करना है। क्रिया, क्रिया से भी करना है, और वाच्य। अगर इन सब्जेक्ट से आप देखा जाए हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये तो आपको रोज याद करने हैं, क्योंकि ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और पहले ये होता था कि विलोम शब्द छोटे छोटे या पर्यायवाची छोटे मोटे पूछ लिए जाते थे, हर बच्चा कर लेता था, लेकिन अब जो यूपी ट्रिपल एससी है, ये इतने अच्छे और अच्छे लेवल के पूछता है ये पर्यायवाची, जो हर बच्चे पे हिलते नहीं है। तो पर्यायवाची को आपको डेली वोकैब की तरह करना है, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्यायवाची तो आपको याद रखने हैं, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको आया होगा। हाँ, तो कुछ इसमें जो हमारे चैप्टर हैं वो छूट गए थे, मैं आपको और बताऊं, यानी कि अभी तक मैंने 20 आपको चैप्टर लगभग बता दिए थे, अभी इसमें कुछ चैप्टर और रह गए, इनको भी जरूर करना है, यहां से देखना है। देखिए, सबसे पहले दिया गया उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये हिंदी में मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको हर एक चैप्टर का जानकारी हो जाएगी, हर चैप्टर से आपको जानकारी हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से पेपर को हल कर पाएंगे और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, उपसर्ग प्रत्यय होता है और संधि, हर बार संधि से 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, संधि और संधि विच्छेद।
यानी कि संधि यानी कि जोड़ना, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द को अलग अलग करना, तोड़ के लिखना। तो संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास, देखिए समास और संधि में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन समास और संधि दोनों का ही मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो समास और संधि दोनों से भी आपको करने हैं। देखिए विराम चिन्ह, इस विराम चिन्ह से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं, इस विराम चिन्ह को भी करना है। देखिए मुहावरे, लोकोक्तियां, ये भी याद करने का, जैसे आपको पर्यायवाची याद करने हैं, तत्सम तद्भव याद करने हैं और विलोम शब्द याद करने हैं, ऐसे ही मुहावरे और लोकोक्तियां भी याद करनी है। मुहावरे और लोकोक्तियां कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद करने वाले हैं, ठीक है, ये याद करने हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए रस, रस, ये रस जो है काव्य में जो हम पढ़ते हैं, जो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसी को रस कहते हैं। और ये रस से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन हर बार जनरेट होते हैं, तो ये रस को भी आपको तैयार करना। मैं आपको हर एक चैप्टर इसी क्रम से तैयार कराऊंगा जिस क्रम से मैंने ये मेंशन की है, ठीक है। अब अगला होता है रस के बाद छंद, इस छंद को भी कराऊंगा। ये रस और छंद, और ये तीसरा आ गया अलंकार। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। रस, छंद, अलंकार। आगे आता अपठित गद्यांश, यानी कि जो आपने गद्यांश पढ़ा नहीं है, पढ़ा होगा किसी भी किताब में, बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 हमने ग्रेजुएशन तक कर ली है। और उस ग्रेजुएशन में हमने ये कहीं भी गद्यांश पढ़ा होगा, जो अब यहां से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उनके हमें प्रश्न छांटने होंगे, वो आंसर छांटने होंगे, यानी कि क्वेश्चन के हमें आंसर छांटने होंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों के जब हम जवाब देंगे, तो ये जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे ये चेक करना चाहता है कि हमें प्रश्न छांटना आता है या नहीं है, कोई भी एट रैंडमली क्वेश्चन का जवाब देना आता है या नहीं है, यही हमारा जो एग्जामिनर है वो हमसे पूछना चाहता है। अब देखिए ये भी याद करने वाला भाग है, ये जितना याद कर लोगे उतना कम है। यहां से देखना याद करने वाला भाग क्या है? प्रसिद्ध कवि, कवि की, आप कवि को याद करना है, उनकी रचनाएं याद करनी है, कविताएं याद करनी है, लेखक और लेखक की कृतियां याद करनी है, उपन्यास। तो यहां से प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये आपको याद करना है और बहुत ज्यादा जरूरी है चैप्टर, ठीक है। आगे ध्यान से देखना, हिंदी भाषा में पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है हिंदी भाषा में मिलता है ना, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किन को मिलता है? बहुत से और हिंदी भाषा में पुरस्कार होते हैं, ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? क्या हमें हिंदी में योगदान देना पड़ता है, यानी कि कितनी रचनाएं लिखनी पड़ती हैं, उपन्यास लिखने पड़ते हैं, नाटक लिखने पड़ते हैं, तो तब हमें ये पुरस्कार मिलते हैं। तो ये वाला चैप्टर भी याद करने लायक है, ठीक है। तो विविध, हिंदी में सर्वप्रथम, हिंदी में ये सर्वप्रथम कवि कौन से हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्र कवि कौन से कहलाते हैं, यानी कि, और प्रमुख उनकी पत्र पत्रिकाएं, संपादक, यानी कि बहुत सी पत्रिकाएं चली, गांधी जी ने कब चलाई, या बहुत से लेखक अपनी पत्रिकाएं लिखते थे, मैगजीन्स टाइप। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हमने लगभग 33 चैप्टर आपको कराए हैं, समझाइए। ये लगभग 33 से 34, यानी कि 1-2 और आध में लिख दे रहा हूं, और भी हो सकते हैं। तो ये 34 जो चैप्टर हैं, इनसे ही हिंदी पूछी जाएगी। तो मैंने आपको एक एक चैप्टर के बारे में जानकारी दे दी, यहां से हटकर हिंदी में एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं चैप्टर को अगर आपने कर लिया तो पूरे 40 जो क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन में से आप 40 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और अभी से लग जाइए, देखिए यूपीएसआई आने वाली है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका टेंडर पास कर दिया, यूपी दरोगा की जो भर्ती है वो आने वाली है। और देखिए टेट वाला एग्जाम आएगा, सीटेट के बहुत से लोगों के फॉर्म भरे हैं, उसका पोस्टपोन हो गया था एग्जाम 5 जुलाई को, तो वो आगे आएगा, जल्दी ही उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। देखिए लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है, ये 2 बहुत मोस्ट अवेटेड भर्ती हैं, ये वेटेड भर्ती है, इनका इंतजार कर रहे हैं जितनी भी यूथ है यूपी की,
यूपीएसआई और लेखपाल, ये भर्ती बहुत ज्यादा जरूरी है और लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और उन लाखों लोगों में अपने आप को चमकाने के लिए आपको हर एक विषय पे मजबूती बनानी पड़ेगी। हिंदी में तो आपको मार्क्स एक भी कम नहीं करना है, ये ध्यान रख लेना है। और फिर मैं इसके बाद आपको मैथ भी कराता हूं। मैथ आपको शाम को मिलेगी वीडियो। और देखिए यूपी ट्रिपल एससी, इसमें भी हिंदी पूछी जाएगी और अन्य स्टेट एग्जाम जितने भी हैं उसमें हिंदी पूछी जाएगी। तो आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने हिंदी का पूरा सिलेबस तैयार करवा दिया। आपका सिलेबस क्या है आपको मैंने डिस्कस करा दिया। अब इन पर हमें रोज एक एक क्लास लेनी है। हर टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको समझाना है। आपको मैं टॉपिक समझाऊंगा पहले और फिर उस पर प्रश्न लगवाऊंगा और फिर वहां पे आपका टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है और किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और YouTube पर सर्च करें एग्जाम विद सचिन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद जो ऑल बटन आता है उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके और आप मेरे से जुड़ जाएं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।